Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are all doing great. My name is Pooja and today's video topic is listening section और listening module in PTE. जो हमारा PTE का मॉड्यूल होता है उसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा स्पीकिंग, सेकंड होता है हमारा राइटिंग, थर्ड होता है हमारा रीडिंग, फोर्थ होता है हमारा लिसनिंग. लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है और लास्ट मॉड्यूल होता है हमारे एग्ज़ाम में. जब हम पीटी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तब तक हम वैसे भी बहुत थक चुके होते हैं, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आपका ये सेक्शन अच्छा नहीं जाता है तो आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पीटी सेक्शन के अंदर. और जब हम बात करते हैं स्पीकिंग के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था, स्पीकिंग जो हमारा सेक्शन है उसके मार्क्स हमारे रीडिंग को भी जाते हैं. ऐसे ही जो हमारा लिसनिंग सेक्शन है उसके मार्क्स जो है हमारी स्पीकिंग में भी जाएंगे, रीडिंग में भी जाएंगे, राइटिंग में भी जाएंगे और लिसनिंग में भी जाएंगे. तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा लिसनिंग सेक्शन है वो पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और लिसनिंग सेक्शन के अंदर 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हमारे 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो 3 है होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आप प्रैक्टिस के टाइम उनको स्किप कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में आपको वो स्किप नहीं करनी है. तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं वो हमारा आता है समराइज स्पोकन टेस्ट. समराइज स्पोकन टेस्ट लिसनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन होता है और ये एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं. मेरे टाइम में मुझे 2 आए थे. इसके अंदर आपको ऑडियो भी आ सकती है, वीडियो भी आ सकती है. इसके अंदर क्या होता है कि आपको अपने हेडफोन लगे हुए होते हैं, वो उसमें आपको ऑडियो होती है अगर आपको तो देखनी होती है और वो सुननी होती है. और उसमें से क्या होता है आपको एक मेन कीवर्ड्स उठाने होते हैं, जो पूरे पैराग्राफ में वो जो पूरा हमारा ऑडियो है या वीडियो है उसके अंदर जितने वर्ड्स आपको समझ में आए उसको आपको नोटपैड पर लिख लेना है. और इसके अंदर जो क्या होता है कि एक पैटर्न है कि वो आप टेम्पलेट बोल सकते हो, जिसको वो आप याद कर सकते हो और एज इट इज़ वो कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो. आई थिंक इसके अंदर 65 और 70 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हो आप. और इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक टेम्पलेट याद करना होता है, उसके अंदर आपको कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं और जस्ट आपका एज इट इज़ आपको वहाँ पे पेस्ट करना होता है, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट. ओके, उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस उसके अंदर हम क्या होता है कि हम मल्टीपल क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं. ये हमारे आई थिंक 2 या 3 आते हैं एग्ज़ाम में. उसके अंदर आप क्या होता है कि आप ट्राई करो कि वन वर्ड ही एक ही आंसर सेलेक्ट करो, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर. तो आप ट्राई करो कि एक ही आंसर सेलेक्ट करो. और थर्ड आता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स. वो हमारे 3 आई थिंक 3 से 4 आते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको आपका नोटपैड ले लेना है और पेन. जैसे जैसे वो ऑडियो चलती रहती है, आपको आपकी जो आइज़ होती हैं वो आपको स्क्रीन पे रखनी है और नीचे आपका हाथ चलते रहना चाहिए, जो कि आपको जैसे सपोज आप फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट वो चलते जा रहा है और आपका ध्यान अपने नोटपैड पे है, तो वो आप पूरा मैस हो जाएगा. आप भूल जाओगे कि अब वो कहाँ पहुँच गया और आपके सारा फिलिंग द ब्लैंक्स रह जाएगा. तो आप ट्राई करो कि आपकी आइज स्क्रीन पे ही हो और आप उनके आंसर्स फिलिंग द ब्लैंक्स के अपने नोटपैड पे लिखते जाओ साथ के साथ. और फिर ऐसे ही 3 से 4 आई थिंक 3 आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज़, क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं वो हमारे राइटिंग सेक्शन को भी जाते हैं और रीडिंग को भी जाते हैं और लिसनिंग को भी. तो आप ट्राई करो एटलीस्ट हर रोज़ 20 से 30 फिलिंग द ब्लैंक्स ट्राई करने की. एपी यूनि में से आप ट्राई कर सकते हो और आप ट्राई करो कि उसकी स्पीड आप 1.5 करके ट्राई करो. ओके, उसके बाद आता है हमारा हाईलाइट करेक्ट समरी. हाईलाइट करेक्ट समरी क्या होता है, ये शायद 2 से 3 आती है. इसके अंदर भी एक ऑडियो चलती रहती है, आपको उसको सुननी होती है, एक बीप की साउंड आती है. उसके अंदर जो आपको वर्ड समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग उसको आप सेलेक्ट करना होता है. और मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड चूज़ करना होता है कि क्या आपको लगता है कि ये बोला होगा, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या उसकी सेंस बनती है सेंटेंस की, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो. उसके बाद आता है फिर फोर्थ हमारा हो गया हाईलाइट करेक्ट समरी. फिफ्थ हमारा आता है मल्टीपल सिंगल चॉइस. उसके अंदर क्या होता है, सेम आपको एक ऑडियो सुनाई देती है, उसके अंदर आप एक सिंगल आंसर चूज़ करना है. उसके अंदर आप डबल आंसर बिल्कुल चूज़ मत करना, क्योंकि ये सिंगल चूज़ है. और सेकंड थिंग, इसकी भी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सिंगल वर्ड ही चूज़ करना, ट्राई मत करना कि 2 वर्ड चूज़ करो. उसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट मिसिंग वर्ड. मिसिंग वर्ड में क्या होता है कि
आपको एक ऑडियो सुनाई देती है और वैसे ही वो बीप की तरह ही होती है, और लास्ट वर्ड में फिलिंग द ब्लैंक्स होता है एक तरह से, और जो आपको समझ में आता है उसके अंदर ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर सेलेक्ट करना है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रैक्टिस के टाइम इसको स्किप कर सकते हो, बट एग्जाम में आप इसको स्किप नहीं करना है। इसमें भी आप सिंगल वर्ड चूज़ करके आप नेक्स्ट मूव कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा 7th आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आई थिंक 3 आते हैं एग्ज़ाम में, 3 से 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसके भी मार्क्स हमारे उसको रीडिंग को जाते हैं, राइटिंग को जाते हैं और हमारे लिसनिंग सेक्शन को जाते हैं। इसके अंदर भी क्या करना है कि आपको आपका कर्सर, आपको अपना हाथ अपने माउस पे रखना है और आपका कर्सर एज इट इज़ चलता रहना चाहिए जैसे जैसे वो वर्ड्स बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि वो एक वर्ड होता है वो उसको गलत प्रोनाउंस करता है, तो आपको उसको देख के उसको हाईलाइट करना होता है। ये भी इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आया, नहीं पता है इसने बोला है कि नहीं बोला है, तो आप उसको मतलब हाईलाइट मत करो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सपोज उसने 3 इनकरेक्ट वर्ड बोले थे और आपने 4 लगा दिए, तो आपके 2 के नंबर कम हो जाएंगे, आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको जितना समझ में आए, सपोज़ आपको, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप प्रैक्टिस के टाइम ट्राई करो कि 1.5 की स्पीड में ट्राई करो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर रोज़ ट्राई करो कि 10 से 15 आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम आपको लगेगा कि बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये सब, बट जब आप एग्ज़ाम में आते हैं कि उनकी इतनी, एक तो हमें एक्सेंट इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। जैसे एक मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, एक में कोई लड़का होता है कोई लड़की होती है, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो आप ट्राई करो कि जितना आपको समझ में आए उतने ही वर्ड आप हाईलाइट करो, और आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उससे पास तो हो जाओगे, बट ट्राई करो कि जो आपको नहीं समझ में आया उसको हाईलाइट मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको अगर एक भी ठीक है और आपने दूसरा आपको समझ नहीं आया बट आपने लगा दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, तो आपको वो नंबर, 1 नंबर भी चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और 8th जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये आप बोल सकते हो कि अगर आपकी सपोज़ एग्ज़ाम में 3 डिक्टेशन आती है, मोस्टली मेरी 3 आई थी, तो 3 डिक्टेशन आती हैं, आपको इसमें सुनना होता है और आपको लिखना होता है। और ट्राई करो कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी लाइन का, वो हमारा कैपिटल हो और एंड जो है हमारा स्टॉप से हो। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक लाइन बोली, जैसे कि मैं बताती हूँ, माई नेम इज़ पूजा, आपको अंदर इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आया, माई समझ में आया, पूजा ने आए समझ में, तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो, इज़, आर, एम, जो भी आपको लगता है आप सब ऐड करो। और इसके अंदर आप मैक्सिमम वर्ड ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतनी ही वर्ड ऐड करनी है, आप कर सकते हो, बट ट्राई करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा वर्ड ऐड करोगे इसके अंदर आपके पास टाइम कम रहेगा, क्योंकि ये लास्ट मॉड्यूल होता है, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो ट्राई करो कि जब आपको ऑडियो सुनाई दे रही है तो आप सुनते सुनते फटाफट उसको अपने नोटपैड पे लिखो। कीवर्ड्स भी लिख सकते हो छोटे छोटे, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको समझ में आया है कि माय नेम इज़ पूजा, जैसे एक सेंटेंस है, तो माय का एम लिख दो, इस का आई लिख दो, ए लिख दो, पूजा का पी लिख दो, तो फटाफट आप उसके अंदर अपने नोटपैड में लिखोगे, तो फिर आप वो अपने उसमें लैपटॉप में जो भी आपको सिस्टम मिला हुआ है उसके अंदर आपका आंसर आपको टाइप करना है, क्योंकि आपके लास्ट मॉड्यूल होता है, टाइम कम होता है, तो आपको फटाफट लिखना होता है। और एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके इसके अंदर बहुत सारे ऐड कर सकते हो। फर्स्ट लेटर जो हमारा वो कैपिटल से स्टार्ट करना है किसी भी लाइन का, और एंड हमारे स्टॉप से करना है। और आपको लगता है इज़, आर, एम, ए, दा, दू, ये सब ऐड कर सकते हो आप उसके अंदर। 3 डिक्टेशन आती हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और 2 तो मीडियम आती है, जो हमारी थर्ड होती है वो थोड़ी सी लंबी आ जाती है। तो आप पूरे माइंड के साथ वहाँ पे बैठो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपका लास्ट मॉड्यूल है, लास्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल का, तो आप कि भाई अब ख़त्म होने वाला है, नहीं, 3 तो आती हैं। ट्राई करो कि 4 भी आ सकती हैं कभी कभी। तो आप क्वेश्चंस पे ऊपर ध्यान देना है, अपने टाइमर पे भी, और आपके कितने क्वेश्चंस बाकी हैं उस पर भी ध्यान देना है। और हर रोज़ ट्राई करो कि आप कम से कम 50 डिक्टेशन तो करो ही करो, और वही 1.5 की स्पीड में ट्राई करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे। और यही 8 क्वेश्चन है हमारे लिसनिंग सेक्शन के अंदर, जो कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हर रोज़ इनकी प्रैक्टिस करो, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस, और ये आप स्किप कर सकते हो।
और मिसिंग वर्ड भी स्किप कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट एग्जाम में आपको स्किप नहीं करना है। जो भी आपको समझ में आए, जैसे ही आपका क्वेश्चन चल रहा है आपको कुछ भी टिक करना है और नेक्स्ट मूव कर देना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको सोचने में टाइम लगा दोगे तो आपके पास डिक्टेशन के लिए कम टाइम बच जाएगा, कम टाइम रहेगा। तो आप ट्राई करो कि उस पर आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। और आप जैसे ही आपका स्पीकर जो है हमारा वो क्वेश्चंस ख़त्म करता है, बोलते ही आपको कोई भी एक ऑप्शन समझ में आया उसको टिक करो और नेक्स्ट मूव कर दो। मैक्स टू मैक्स वो 1 से 2 सेकेंड आपको उन क्वेश्चंस को देने जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसे ही हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपका लिसनिंग सेक्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका लिसनिंग अच्छे से गया है तो आपका राइटिंग में अच्छे नंबर आएंगे, आपकी स्पीकिंग में भी अच्छे नंबर आएंगे और आपकी रीडिंग में भी अच्छे नंबर आएंगे। और ओवरऑल कि आपका पीटी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।